नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में और एसएससी सीजीएल भर्ती के पैटर्न चेंज को लेकर क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और नया एग्जाम वेंडर आ जाने से भर्ती पे कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और कैंडिडेट्स को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स को नहीं दोहरानी है, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपका प्रीवियस एग्जाम वेंडर था टीसीएस, वो आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। अब इसकी जगह कोई नया एग्जाम वेंडर आने वाला है जो आपकी सीजीएल भर्ती 2025 और एसएससी की जो भी तमाम भर्तियां हैं 2025 में जिनका आयोजन होने वाला है उनको एग्जाम नया वेंडर यहां पे करवाने वाला है। अब दोस्तों, एग्जाम वेंडर चेंजिंग की बात को लेके काफी ज्यादा न्यूज निकल के सामने आ रही है कि नया एग्जाम वेंडर आ जाने की वजह से एग्जाम पैटर्न आपका बदल दिया जाएगा। तो ये न्यूज काफी ज्यादा निकल के सामने आ रही है और इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा नोटिस भी निकल के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जितने भी इसके रिगार्डिंग नोटिस निकल के सामने आ रहे हैं वो सारे फेक हैं, क्योंकि अभी तक कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके की कोई भी न्यूज निकल के सामने नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है जिसमें कि एग्जाम पैटर्न को चेंज करने की लेकर बात कही गई हो। तो ये चीजें बिल्कुल मिथ्या हैं। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में नया वेंडर आने से चेंजेस होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एसएससी का ये ट्रेंड रहा है। एसएससी ने जब भी एक कोई पैटर्न पे एग्जाम करवाना शुरू किया है तो एसएससी उसको 4 से 5 साल तक मिनिमम फॉलो करता ही है। अब एसएससी का इतिहास एक बार देख लेते हैं। तो एसएससी में 2012 तक की यदि हम बात करें तो 2012 तक मैथ में यदि हम बात करें तो ओनली अरिथमेटिक पूछा जाता था और इंटरव्यू होता था वहां पे, सभी को पता है। फिर उसके बाद में 2016 में हम बात करें तो 2016 में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट किया गया। ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट करने के बाद में, और दोस्तों इसमें यदि हम बात करें 2013 से इसमें एडवांस का जो पार्ट है वो इंक्लूड किया गया था मैथ में। तो ये चेंजेस यहां पे हुए थे। फिर इसके बाद में जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था इसमें आपका एडवांस ज्यादा आता था मैथ में, अरिथमेटिक कम आता था। फिर इसके बाद में जब टीसीएस को इसका टेंडर मिला तो टीसीएस ने फिर एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा यहां पे घटा दिया, अरिथमेटिक का पार्ट यहां पे बढ़ा दिया। ये चेंजेस थोड़े से देखने को मिले। बाकी ऑनलाइन का जो एग्जाम पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम था। फिर उसके बाद में जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपका साल 2022 में लाया गया था, जिसमें कि मेंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिली थी। अब दोस्तों, नया एग्जाम वेंडर आ जाने से हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इतना नहीं कि पूरा का पूरा पैटर्न नहीं बदल दिया जाए। अब यहां पे कहा जा रहा है कि टीयर 3 यहां पे करवाया जाएगा। अब ये चीजें होना थोड़ा सा यहां पे पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि एसएससी जो अपने प्रीवियस ट्रेंड पे तो वापस जाने से रही, प्रीवियस ट्रेंड पे तो एसएससी नहीं जा सकता है। टीयर 3 की तो यहां पे कोई संभावना ही नहीं उठती है जिसमें कि डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, इन न्यूज से आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है एसएससी में। अब बात कर लेते हैं कि यदि यहां पे पैटर्न में चेंजेस होता है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऑब्वियसली नया वेंडर आपका आएगा तो हो सकता है टीयर 1 की हम बात करें तो टीयर 1 में जो करंट में होता है आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका 60 मिनट का समय होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। तो ये हो सकता है न्यू पैटर्न में तो क्वेश्चंस तो आपके 100 ही रहेंगे, 60 मिनट का समय भी आपका रहेगा। अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, 100 क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के हो जाएं, क्योंकि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स हैं जो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड किए जाते हैं, तो हो सकता है ये आपका 100 नंबर का हो जाए। बाकी मेंस की बात करें तो मेंस में यदि हम बात करें तो पैटर्न चेंज में क्या हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज में फर्क आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है जैसे कि हम मैथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम। मैथ की बात करें तो मैथ में हो सकता है आपका अरिथमेटिक का जो पार्ट अभी थोड़ा ज्यादा आता है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया जाए, अरिथमेटिक को थोड़ा सा घटा दिया जाए, बाकी एडवांस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ये चीजें आपकी हो सकती हैं। बाकी हम जीएस की बात करें तो जीएस में जो आपका स्टैटिक जीके है उसकी
जो क्वेश्चंस की संख्या है वो थोड़ी सी घटा दी जाए, करंट अफेयर्स आपका थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और साइंस के क्वेश्चंस आपके बढ़ाए जा सकते हैं और इस तरीके से चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो पूरा जो पैटर्न है वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, उसमें चेंजेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये थोड़े से माइनर चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो कैंडिडेट सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि हम पीवाईक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करें या नहीं करें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा तो हमारी तो पूरी मेहनत बेकार चल जाएगी। तो दोस्तों ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसएससी का ये इतिहास रहा है, भले ही इन्होंने कितना भी यहां पे पैटर्न चेंज कर दिया हो, तो यहां पे जो सेलेक्ट होने वाले ज्यादातर कैंडिडेट्स हैं उनका कहना यही है कि एसएससी भले ही कितना भी अपना पैटर्न चेंज कर ले, एसएससी हमेशा जो क्वेश्चंस तैयार करेगा वो पीवाईक्यू के बेस पे ही तैयार करेगा। यानी कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करें। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर पीवाईक्यू टेस्ट लगाने चाहिए और सबसे पहले तो आपको आपका बेसिक क्लियर करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका कौन सी चीजें यहां पे आपकी वीक हैं जो कि आपको अभी तक समझ नहीं आए हैं, जिनके क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक आपको चेक करना है। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप पीवाईक्यू पे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, उसका जो लेवल है वो समझ में आता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और एसएससी में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो पीवाईक्यू का ही होता है, क्योंकि एसएससी में नया कुछ भी नहीं होता है। हमेशा जो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं वो पीवाईक्यू पे ही आधारित होते हैं। तो ये चीजें यहां पे एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि आप जो अपनी प्रैक्टिस जिस तरीके से अभी तक कर रहे हैं उसी तरीके से जारी रखें। इन खबरों से बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके रिगार्डिंग यदि कोई अपडेट आप निकल के सामने आती है आपके लिए, तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।